जय हिंद दोस्तों जंग के मैदान में एक से बढ़कर एक मॉडर्न वेपन्स को देखने के बाद भी कई ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में हम आज भी ज्यादा नहीं जानते। वहीं ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के 3 बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन ने अपने बेड़े में कई ऐसे हथियार शामिल किए हैं जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। और ऐसा ही एक सीक्रेट वेपन भारत भी बना रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मनों के मॉडर्न वेपन्स को तबाह कर सकता है। और ये हथियार एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। भारत के सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले इस हथियार को दुर्गा नाम दिया गया है और दुर्गा का मतलब है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे और इसे वॉर एक्सपर्ट्स द्वारा तबाही का दूसरा नाम भी कहा गया है। तो आइए समझते हैं भारत का दुर्गा न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा कैसे खतरनाक है। दोस्तों, दुर्गा को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है जिसकी ज्यादा जानकारी पब्लिक नहीं की गई है। वैसे दुर्गा को आम भाषा में एक लेजर वेपन भी कहा जाता है जो बेहद सटीकता से किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। वहीं DRDO फिलहाल 100 किलोवाट के लाइट वेपन पर काम कर रहा है जो वजन में काफी हल्का होगा और इसे जल्द ही सेना में सर्विस के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। दोस्तों, लेजर वेपन डेवलप करने में लीडिंग लेबोरेटरी लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी एक 25 किलोवाट लेजर वेपन सिस्टम डेवलप कर चुके हैं और इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 किलोमीटर थी। हालांकि दुर्गा कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ये सन 2000 के करीब ही लॉन्च हुआ था और तब से लगातार इस पर काम जारी है और पिछले 2 दशकों के दौरान कई रिपोर्ट्स में इस प्रोजेक्ट की मौजूदगी का मेंशन किया गया है। वैसे बेहद स्लो स्पीड से आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार 2017 के बाद पकड़ी जब DRDO ने तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की उपस्थिति में एक टेस्ट फैसिलिटी में 1 किलोवाट के लेजर वेपन सिस्टम का टेस्ट किया था। लेकिन अब DRDO इसमें अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ कर इसे 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार करने पर काम कर रहा है। यानी अब जल्द ही प्रोजेक्ट दुर्गा 100 किलोवाट की क्षमता के साथ दुनिया के सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, मेन सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करेगा। तो दोस्तों, कुछ बड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजर तकनीक एक तरह से कांच के इस्तेमाल से सूर्य की रोशनी को एक जगह फोकस करने जैसा है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की रोशनी को एक जगह फोकस कर कागज को जला देता है और कम पावर वाले लेजरों को कई सेकंड के लिए टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत हो सकती है, जबकि बड़े और पावरफुल लेजर वेपन बहुत जल्दी नुकसान कर सकते हैं। जैसे क्रूज मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम, वॉरहेड, फ्यूल और टर्बोजेट इंजन जुड़ा रहता है जो मिसाइल को टारगेट तक ले जाने में मदद करता है। वहीं लेजर वेपन इस क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को पल भर में ही पिघला सकता है। साथ ही ये वेपन वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट करने तक की क्षमता रखता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाती है और इनका इस्तेमाल फाइटर जेट्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में किया जाता है। साथ ही एयरक्राफ्ट्स के पायलट को अंधा यानी ब्लाइंड करने की इसकी क्षमता इसे बेहद खतरनाक बना देती है। और लेजर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रडार की भी पकड़ में नहीं आते। दोस्तों, दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बर्बाद किया जा सकता है। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। वहीं कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है जो इसे बहुत ही इफेक्टिव व एक्यूरेट बना देती है। हालांकि इस हाई पावर वाले लेजर वेपन को डेवलप करना बेहद मुश्किल काम है क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है जिसे समय के साथ ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक DRDO शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज के इन वेपन्स को तैयार करने में जुटा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस वेपन पर सिर्फ भारत ही काम कर रहा है बल्कि अमेरिका ने समय से पहले ही अपने सीक्रेट वेपन लॉस पर काम शुरू कर दिया था। फिलहाल US नेवी के पास दुर्गा जैसा ही एक लेजर वेपन सिस्टम मौजूद है जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को बिना कोई मिसाइल छोड़े नीचे गिरा सकता है। साल 2014 में अमेरिकी नेवी के USS पॉन्स में इस 30 किलोवाट के लेजर वेपन को इंस्टॉल किया गया था। दोस्तों, लॉस दुश्मनों को वार्निंग देने के रूप में अंधा करने, ड्रोन को नीचे गिराने, बोट्स को बर्बाद करने या हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। और इस वेपन की ताकत को देखते हुए US आर्मी इससे ज्यादा पावरफुल एडिशन बनाने में जुटी है। वहीं इस साल की शुरुआत में US आर्मी 100 किलोवाट का लेजर वेपन डेवलप करना चाह रही थी, लेकिन बदलते मिलिट्री इक्वेशन के बाद कुछ ही महीनों बाद सेना ने 250 से 300 किलोवाट का वेपन बनाने का टारगेट रख दिया क्योंकि ये लेजर सिस्टम कई क्रूज मिसाइल्स को एक साथ बर्बाद करने में सक्षम होगा। वहीं आर्मी को एक बुलेट फायर करने में अराउंड 800 रुपए के करीब खर्च आता है। ऐसे में बड़े मिशन या वॉर में देश को
भारी भरकम खर्च उठाना पड़ता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर के समय में एडवांस मिसाइल और हथियारों से निपटने के लिए एक कदम आगे के वेपन्स के साथ लड़ना पड़ सकता है। ऐसे में दुर्गा की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम और क्रूज मिसाइल्स को बर्बाद करने की क्षमता इसे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक घातक हथियार बना देती है। हालांकि इस हथियार को डेवलप करने का खर्चा अभी भी काफी भारी भरकम है, लेकिन आगे चलकर ये खर्चा कम हो जाएगा। दोस्तों, DRDO दुर्गा प्रोजेक्ट के अलावा और भी कई खतरनाक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें किलो इम्पियर लीनियर इंजेक्टर काली, प्रोजेक्ट आदित्य और एयर डिफेंस डेजलर भी शामिल है। वैसे भारत के अलावा चीन और रूस भी इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। दुबई में हुए एक डिफेंस एक्सपो में चीन ने ऐसे ही एक वेपन साइलेंट हंटर का मॉडल पेश किया था। चीन के मुताबिक ये वेपन अमेरिकी लॉस से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि अभी तक चीन के पास ऐसा कोई हथियार होने के एविडेंस नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि भारत का दुर्गा लेजर सिस्टम कितना खतरनाक है। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल पर ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।